बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं आखुन ज़रा दिन इस्लाम कबूल कीजिए। अल्लाह ताला आप हम सबसे राज़ी हमेशा राज़ी रहे। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मेरा एड्रेस नोट कर लें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चलूँगी साथ से लाने वाले। हम दोनों एक ही गली में हैं। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना का टाइम होता है। इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इस टाइम में आप तशरीफ़ लाएँ इंशाल्लाह। सुबह इंशाल्लाह बहुत ही बड़ी खैर होती है, कुछ नहीं बड़ी खैर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज का प्रोग्राम है कि आंतों में बल पड़ जाना और बल पड़ता है, उसके बाद खाना उसका जो बहाने का सिलसिला रुक जाता है, फिर ऑपरेशन होता है, बहुत कुछ होता है। मैं आपको 2 चीज़ें बताऊं जिनकी आंतें सिकुड़ जाती हैं। तो उसका निज़ाम ये होता है, या तो कब्ज़ शदीद होती है, या तो फिर कब्ज़ के साथ साथ ये होता है कि वो आंतें आगे फुजले को फेंकती नहीं है, पाखाने को आगे नहीं जाने देती हैं। उसका मैं आपको घरेलू नुस्खा बताता हूँ। बड़ा आसान नुस्खा है लेकिन कामयाब बहुत ज़्यादा है। आपकी 1 लाख की दुआ नहीं काम करेगी जहाँ आपका ये नुस्खा काम करेगा। आप 1 गिलास पानी ले लें, नीम गर्म से थोड़ा तेज़ गर्म हो, उसमें चाय का चमचा शहद डाल लें और चाय का चमचा तुख्मे बलंगा डाल लें। उसे मिक्स करें और पी लें। पीने के 3 से 4 घंटे बाद आधा पाव करेले का जूस निकालें और जूस में थोड़ा शहद मिला के वो पी लें। आपकी आंतें जो है ना वो खुलना शुरू हो जाएंगी। जितना भी वो सुखड़ी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, तो वो खुलना शुरू हो जाएंगी। कोशिश करें कि जिनकी आंतें चिपक जाती हैं उनको मोशन होना ज़रूरी है। मोशन होने से मुराद है कि आंतों में जितना भी मवाद फंसा हुआ साथ निकलना शुरू से कोयले निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, इस तरह की तकलीफें उन लोगों को होती हैं, वो निकल रहे होते हैं। आप कोशिश करें इस नुस्खे को आजमाएं, लेकिन इसके साथ साथ याद रखें टंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, रोटी, डबल रोटी इस पे आए। इसके अलावा हर चीज़ को आप छोड़ दें। जिनकी आंतों में ये मसला है उसको नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, खीरा, मूली उनके लिए जहर कातल होता है, उन्हें तबाह कर देता है। जो नुस्खा मैंने बताया इस पे आप आ जाएंगे तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। आंतों में बल वो भी सीधे होना शुरू हो जाते हैं। जब आपको इस लगे कि आपको दिन में 4-5 दफ़ा क्या नाम है वाशरूम जाना पड़ता है, उसके बाद फिर इस नुस्खे को आपने चेंज करना है। नुस्खा यही रहेगा, नुस्खा चेंज नहीं होगा, नुस्खा तरीका बदल जाएगा। आप नीम गर्म पानी के बजाय सादे पानी में आ जाएंगे, शायद फिर डालेंगे। फिर भी जैसा मतलब कि अभी भी अगर तुम्हें दिन में 2 दफ़ा जाना चाहिए, 3-4 दफ़ा जा रहे हैं, तो फिर आप एक काम करेंगे, शहद को बंद कर दें। शहद बंद कर खाली तोहफे में बलंगा जो है ना उस पर आप आ जाएं। आप खुद देखेंगे अल्लाह की रहमत देखें, जाके लाखों रुपए की दुआ काम नहीं करेगी, वहाँ इस दरवेश फकीर का दिया नुस्खा पे काम आ रहा होगा। सबसे एक ही दरख्वास्त है, एक ही इल्तजा है, मुझे, मेरी नस्लों को, सारी कायनात के हर इंसान को दुआ में याद रखें। सिर्फ मुसलमान के लिए दुआ ना मांगे, सारी कायनात के लिए दुआ मांगे। क्यों कि कुल कायनात जो है ना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कायनात की दुआ मांगी है। कहीं नहीं कहा कि आप मुसलमान के लिए ही दुआ मांगे, सारी कायनात के हर इंसान की दुआ मांगे और हमने सुन्नत को लेकर चलना है। जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ रखें। बिस्मिल्लाह रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी तकलीफें मारी जिन ज़्यादा मुश्किल परेशानी होता है शिफा मिले, शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, सही बीमारी छोड़ दो। ये प्रोग्राम का आखिरी होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फी अमानिल्लाह।